ध्यान दीजिए, जो पिछले वीडियो में हम जो चर्चा किए थे जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, उसको नए ढंग से पुनः दूसरे मतलब आपको वीडियो में इसको दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। इसको समझने का प्रयास करें। जैसे वहाँ पर जो हम चर्चा किए थे उस वीडियो में कि 13 जो पॉइंट हैं, उन 13 पॉइंट को जो है, जैसे आपका जो है जो संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है और प्रत्यक्षीकरण के बाद आपका जो है प्रत्यय निर्माण है, अवलोकन है, ध्यान है, स्मृति है, कल्पना है, चिंतन है, तर्क है, निर्णय है, बुद्धि है, भाषा है और अधिगम है। ध्यान दीजिए आप लोग, अधिगम है, इतने पॉइंट हैं। इस 13 पॉइंट में निगमन और आगमन सम्मिलित है और निगमन आगमन के द्वारा ही मानव जाति को ज्ञान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अनुभव के द्वारा बच्चा बाह्य जगत की संवेदनाओं को अपने इन 2 नेत्रों के द्वारा मानस पटल पर रखता है और बौद्धिक क्षमता बाह्य जगत की संवेदनाओं को ज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित करता है, तो हमको ज्ञान का आभास होने लगता है। ध्यान दीजिए, आपका जिन प्याजे अनुभववाद का समर्थक नहीं है, बुद्धिवाद का समर्थक हैं, बौद्धिकता को लेकर चलते हैं, लेकिन बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह एक पक्ष ही है और अनुभव के द्वारा ज्ञान की जो प्राप्ति होती है दूसरा पक्ष है। ज्ञान के लिए अनुभव और बुद्धि दोनों का होना आवश्यक है। जैसे बुद्धिवाद में डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज को रखा गया है, अनुभववाद में लॉक, बर्कले, ह्यूम को रखा गया है और दोनों को मिलाने का श्रेय कांट को है। तो ज्ञान के लिए दोनों का होना आवश्यक है। लेकिन अब आप जिन प्याजे को देखें, जिन प्याजे स्पष्ट कहते हैं कि जब बच्चा प्रारंभ में बाह्य जगत की संवेदनाओं को संगठित करता है, बाह्य जगत की संवेदनाओं को संगठित करता है, जब वह संगठन करने में असफल हो जाता है तब वह अनुकूलन करता है, और अनुकूलन में समान प्रत्ययों को अलग करता है या समान प्रत्ययों पर ही विचार करता है। ध्यान दीजिए, आपका जो है इस पूरे 13 पॉइंट को दिमाग में रखें। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय निर्माण, अवलोकन, ध्यान, स्मृति, हाइपोथेसिस, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय, बुद्धि, भाषा, अधिगम, इनको आप दिमाग में रखेंगे, सीटेट का प्रश्न सरलता से करेंगे। जिन प्याजे मनोवैज्ञानिक बनने से पहले जंतु वैज्ञानिक थे, ये प्रश्न आ चुका है, टेट में प्रश्न आया है कि जिन प्याजे मनोवैज्ञानिक बनने से पहले क्या थे, जंतु वैज्ञानिक थे, और जिन प्याजे बाह्य जगत के विद्यार्थियों पर परीक्षण न करके
अपने ही 3 बच्चों पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं और उसके आधार पर धीरे धीरे अपने ज्ञान की क्षमता का विकास करते हैं और किस तरह से चिंतन की प्रक्रिया को डेवलप करते हैं और किससे कौन से जगह पर किस तथ्य को कहाँ से लिए हैं, यह भी आपको जरूरी जानना है, तब ज्ञान होने लगता है। जैसे लाख से प्रभावित होते हैं बाह्य जगत की संवेदना से, एक जगह कहते हैं कि हम केवल यह जानते हैं कि ज्ञान जो है बौद्धिकता के द्वारा हो रही है, जबकि लाख की बात को नहीं मानते हैं, लेकिन दूसरे रूप में लाख की बात को स्वीकार करते। बिना संवेदना का ज्ञान नहीं हो सकता है। आप पंखा के नीचे बैठे हैं, जून का महीना है, गर्मी हो रही है, लेकिन हाथ को ऊपर करिए तो त्वचा को स्पर्श किस चीज़ का हो रहा है? हवा का। और हवा में क्या ठंडापन है। तो ज्ञान किसको हुआ? त्वचा को। और त्वचा को ज्ञान किस द्वारा हो रहा है? संवेदना के द्वारा। और संवेदना क्या है? फीलिंग है। फीलिंग किसको हो रही है? इंद्रियों को। और इंद्रियों के द्वारा ही प्रारंभ में ज्ञान बनता है, इसीलिए इसको संवेदना की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, बाद में संवेदना का प्रत्यक्षीकरण करता है और बाद में बच्चा मानस पटल पर प्रत्यय उसका बनाता है। ये क्रमशः ज्ञान हो रहा है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संसार के सभी विद्वान पूर्ववर्ती विचारकों से प्रभावित होते हैं, कुछ नया चीज़ उसमें देते हैं परवर्ती विचारकों के लिए। इसलिए ज्ञान का विकास जो है कालचक्र, समय और परिस्थिति के अनुसार होता है। अब ध्यान दीजिए, जिन प्याजे स्पष्ट कहते हैं कि बच्चा को मानस पटल पर बाह्य जगत की संवेदनाओं को संगठित करता है। जब वह संगठन करने में असफल हो जाता है तो वह अनुकूलन करता है और अनुकूलन में आत्मसातीकरण यानी समान प्रत्ययों को एक जगह स्थापित करता है। लेकिन जब उसको करने के बाद भी उसके मानस पटल पर उसके ज्ञान में संतुष्टि नहीं होती है तो अगला स्टेप पर जाता है समाविष्टीकरण या समायोजन। अब सवाल उठता है समान प्रत्यय क्या है? देखिए ये प्रत्यय है, फिर आगे आपका टॉपिक। बिना जो है निगमन और आगमन का ज्ञान किसी को नहीं होगा, या हम हो या संसार का कोई भी मानव जाति हो, सभी को ज्ञान निगमन और आगमन के द्वारा होता है। निगमन को आप बुद्धि कहते हैं, आगमन को आप अनुभव कहते हैं, निगमन को आप पुरुष कहते हैं, आगमन को आप प्रकृति कहते हैं। और पुरुष और प्रकृति के संबंध से ही जगत का विकास हुआ है, निगमन और आगमन के समन्वय से ही ज्ञान का विकास हुआ है। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के पिता हैं, वो इस बात की चर्चा करते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रत्यय से मतलब होता है विचार से। जैसे आप प्रत्यय को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए कंसेप्ट अवधारणा विचार पर ही प्रश्न बनते हैं सीटेट का। केवल आपको 4 या 5 प्रश्न सरल मिलेगा कि टीएटी परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग सीडी मोर्गन और एच मूरे करते हैं, तो 31 कार्डों का आप लगा लेंगे। हरमन रोसा कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के थे। और कितने कार्डों पर स्याही धब्बा परीक्षण की खोज किए? 10 कार्डों। आराम से कर सकते हैं। लेकिन जिन हरमन रोसा जो 10 कार्ड का प्रयोग करते हैं, तो किस कार्ड पर कौन सा कलर है ये कंसेप्ट हो गया। तो यहाँ पर आपको समझना है, आपके आईक्यू को बढ़ाना है। और आईक्यू कैसे बढ़ेगा? जब आप चिंतन करेंगे। और चिंतन कब करेंगे? जैसे ही चिंतन करेंगे तो आपकी जो है हाइपोथेसिस कल्पना शक्ति का विकास होगा। ध्यान दीजिए, तो जैसे नीला रंग है, बाह्य जगत में नीला रंग है, तो नीला रंग जो दिखाई दे रहा है वह जो है आगमन है। और जो नीला रंग का कंसेप्ट बन रहा है मानस पटल पर, वही प्रत्यय है, वही प्रत्यय है। तो बच्चा जो है
प्रारंभ में क्या करता है, आपको जो है संगठन करता है नाना प्रकार की संवेदनाओं को, और जब संगठन करने में सफल होता है तब वह अनुकूलन करता है। अनुकूलन में जिन प्याजे दो कंसेप्ट को रखते हैं, दो एलिमेंट या अवयव को रखते हैं, एक आत्मसातीकरण और दूसरा समाविष्टीकरण। आत्मसातीकरण में समान प्रत्ययों की अवधारणा को रखते हैं कि वह समान प्रत्ययों को सरलता से समझ लेता है, लेकिन समाविष्टीकरण या समायोजन में बच्चे को मानस पटल पर नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैसे होती है देखिए, जैसे देखें, सामान्य उदाहरण के तौर पर अपनी बुक में हम इसकी चर्चा भी किए हैं। जैसे लाल जो है कुत्ता का बच्चा है, कुतिया का बच्चा है, तो लाल जो है कुतिया का जो बच्चा है वो लाल कलर का है, लाल कुत्ता है, तो इसके जो है 4 पैर हैं, इसके 4 पैर हैं। समझाने के लिए इस चीज़ की चर्चा की जा रही है, उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन उदाहरण लगेगा आपको हल्का है, लेकिन इसी हल्के में कठिनाई आपको दिखाई देगी और कैसे ज्ञान बनता है। जैसे समाविष्टीकरण या समायोजन में बच्चा को नया ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान की खोज की अवस्था कहते हैं, नवीन ज्ञान की अवस्था कहते हैं, जिन प्याजे कहते हैं। और आप लोग पेपर में पढ़े हैं, कई बार ये प्रश्न आ चुका है, तो आप सरलता से जानते हैं कि इसी को नवीन ज्ञान कहते हैं, खोज की अवस्था कहते हैं। समायोजन को प्रश्न आया, उसको आप आसानी से ट्रिक लगा लिए। सवाल ये नहीं, सवाल है कि जिन प्याजे ने क्या कहा कि कौन सा ऐसा अवयव है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसको वह नवीन ज्ञान कहता है। वह नवीन ज्ञान क्या है, उसी को बताने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है। 3 वर्ष का बच्चा है, 3 वर्ष का बच्चा है, 3 वर्ष का बच्चा है, लाल कुत्ता का बच्चा देखा, तो आपका जो है उसके मतलब 4 पैर हैं। दूसरा पॉइंट, उसके पास 2 आँख है, 2 आँख है, 2 आँख के बाद एक आपका पूँछ है, एक पूँछ है, और आपका जो है 2 कान है, 2 कान है। शर्त क्या है, वो कुत्ता का बच्चा कैसा है, कलर क्या है, लाल है। कितने वर्ष का बच्चा देखा, 3 वर्ष का। ध्यान दीजिए, इसको दिखाया कौन, बताया कौन कि लाल कलर का कुत्ता है, इसके 4 पैर हैं, 2 आँख हैं, एक पूँछ है, 2 कान है। इस कंसेप्ट पर विचार रखिए, तब ज्ञान बढ़ता है। सवाल यह है कि बच्चा को 2.5 वर्ष या 3 वर्ष के बच्चे को किसने बताया कि यह लाल कलर का कुतिया का बच्चा है या कुत्ता का बच्चा, जो भी कह लीजिए, लेकिन इसके 4 पैर हैं, 2 आँख हैं, एक पूँछ है, 2 कान है। उसका पिता उसको बताता है कि यह जो है ये बच्चा है, इस कलर का है। तो अब क्या हुआ, बच्चे का जो 1 से 6 वर्ष का बच्चा है, उसकी IQ 1250 ग्राम होता है, और पूर्ण मस्तिष्क कितना होता है, 1200 से 1400 होता है। तो जो 1200 से 1400 है पूर्ण मस्तिष्क है, उसका 90% भाग तैयार कब हो जाता है, यहीं पर तैयार हो जाता है। इसीलिए वाटसन कहते हैं कि आप अपने बच्चे को दे दीजिए तो मैं उसको अध्यापक, शिक्षक, अभिनेता, अभिनेत्री बना सकता हूँ। वाटसन को एक कंसेप्ट कहाँ से आया, वो जान गए थे कि शैशवावस्था में ही बच्चा का मानसिक विकास इतना बढ़ जाता है कि हम उसको जिधर चाहें उधर कर सकते हैं। इसी आधार पर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड भी कहते हैं कि 4 से 5 वर्ष की अवस्था में हम बच्चे को जो भी बच्चा जो भी कुछ बनना चाहता है, 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बच्चा बन जाता है। ये सिगमंड फ्रायड हो या वाटसन हो, इनके कहने का आधार क्या है, वही 90% जो IQ का विकास हुआ उसी के आधार पे दोनों मनोवैज्ञानिक अपनी अवधारणा देती है। उसी अवधारणा, उसी बौद्धिक विकास के आधार पर आपको जिन प्याजे भी कंसेप्ट देते हैं।
इसीलिए कहते हैं मनोवैज्ञानिक कहाँ तक सोचता है उसको आपको सोचना है, तब सीटेट का प्रश्न करेंगे और तब आप ऑल इंडिया में सीटेट में टॉप पर रहेंगे। ये हमारी मतलब आपका जो है आप लोगों के लिए इसके लिए हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। बस इस तरह की आप सोच बनाइए और गंगा प्रकाशन के हर पुस्तक का अध्ययन करिए। अब ध्यान दीजिए, उसका पिता बताकर चला गया, उस बच्चे का पिता, मान लीजिए उस बच्चे का नाम राम है और राम को जो है पिता ने बताया कि ये कुतिया का बच्चा है और इसके पास ये सब है। अब ध्यान दीजिए, जब बच्चा पिताजी चले जाते हैं तो कुछ दिन बाद 2-4 माह बाद वह बकरी का बच्चा देखता है। बकरी का बच्चा देखता है तो वह भी लाल है, उसके पास भी 4 पैर हैं, 4 पैर हैं, 2 आँख है, 2 आँख है, 1 पूँछ है और 2 कान है। ध्यान दीजिए, 2 कान है। अब ध्यान दीजिए, ये लाल कलर, 4 पैर, 2 आँख, 1 पूँछ, 2 कान क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। पिताजी के बताने के आधार पर बच्चा के मानस पटल पर प्रत्यक्षीकरण होता है। लाल कुतिया बच्चे का 4 पैर, 2 आँख, 1 पूँछ, 2 कान। जब प्रत्यक्षीकरण हुआ तो उसके दिमाग पर ध्यान गया, स्मृति बनी, कल्पना किया, चिंतन किया, तर्क किया, निर्णय लिया, बुद्धि से बताया, भाषा और अधिगम के द्वारा कहा कि यह कुतिया का बच्चा है। लेकिन जैसे ही 4 माह बाद उसको इस तरह का बकरी का बच्चा दिखाई दिया तो उसने क्या कहा? बच्चा ने कहा कि अभी बकरी का ही बच्चा, यह अभी कुतिया का बच्चा है। तो जो लाल रंग की कुतिया का जो बच्चा है और जो बकरी का बच्चा है, दोनों में जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट में जाइए, जो समान प्रत्यय है, जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, वह आपका आत्मसातीकरण है। स्पष्ट हो जाना चाहिए, सभी छात्रों को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आत्मसातीकरण है क्या। यानी जो 4 पर है, जो 4 पर है, 2 आँख है, 2 आँख है, 1 पूँछ है, 1 पूँछ है, 2 कान है, 2 कान है, ये समान है, उभयनिष्ठ हैं। मैथ में टीचर लोग बताते हैं कॉमन क्या है, तो जो कॉमन है, जो समान है, वही जो है आपका आत्मसातीकरण। लेकिन जैसे ही दोनों के आवाज़ में उसको अंतर स्पष्ट हुआ, कुत्ता भौंकता है, बकरी मिमिया रही है, तो उसको क्या हुआ? नवीन ज्ञान हुआ। उसको क्या हुआ? नवीन ज्ञान हुआ। क्या बना? नवीन ज्ञान बना। और नवीन ज्ञान क्या है? आवाज़ है। नवीन ज्ञान क्या है? आवाज़ है। अब देखिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि आवाज़ के आधार पर ही उसको नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। तो समाविष्टीकरण या समायोजन में नवीन ज्ञान किसको कहा गया? जो अंतर है, जो समान प्रत्ययों में जो अंतर है, उसको नवीन ज्ञान कहते हैं। सीटेट का प्रश्न बन गया कि जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण में या समायोजन में बच्चे को नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। विकल्प देगा समान प्रत्ययों के आधार पर, विभेदीकरण के आधार पर, उभयनिष्ठता के आधार पर, कोई नहीं। तो विभेदीकरण कर रहा है। विभेदीकरण के आधार पर बच्चे के मानस पटल पर नवीन ज्ञान हुआ। अब विभेदीकरण बताने के लिए हम यह उदाहरण दिए। अपनी बुक में हम यह चीज़ लिखें दूसरे तरह से। जिन प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक यह सोचते हैं कि इस अवधारणा को हम पहले दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी बुक में हम लिखे हैं। भारतीय दर्शन में आप ध्यान दीजिए, चार्वाक दर्शन के पिता बृहस्पति हैं और जैन दर्शन के पिता महावीर स्वामी हैं, बौद्ध दर्शन के पिता महात्मा बुद्ध हैं
और न्याय दर्शन के पिता गौतम मुनि हैं। और न्याय दर्शन का जो नया न्याय दर्शन है, नव्य न्याय दर्शन है, गंगेश उपाध्याय हैं। वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद हैं, सांख्य के महर्षि कपिल हैं, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य और भेदात्मक के चैतन्य महाप्रभु हैं। तो गौतम ऋषि जो है सादृश्यानुमान का ज्ञान देते हैं। और सादृश्यानुमान का मतलब क्या हुआ कि आप गाय को देखिए, जंगल में गए नीलगाय देखते हैं तो कहते हैं कि अभी गाय है, जबकि गाय नहीं है। दूसरा आपको बता रहा है कि गाय नहीं है, वो गाय जैसे दिखाई दे रही है, वो नीलगाय है। नीलगाय और गाय में जब आपको अंतर का ज्ञान होता है, वही जिन प्याजे के अनुसार समाविष्टीकरण है, वही समायोजन है, वही नवीन ज्ञान है। कभी कभी आपको भ्रम भी हो जाता है। आपका मित्र रमेश है, आपका मित्र रमेश है और रमेश का चेहरा सुरेश से मिलता है। 5 साल बाद आप सुरेश को देखते हैं और बोलते हैं हेलो रमेश भाई, क्या हालचाल है? तो सुरेश कहता है हम रमेश नहीं सुरेश हैं। इस तरह का ज्ञान जो होता है, आप सादृश्य कर गए उसमें। जब आपको बताया वो कि हम रमेश नहीं सुरेश हैं, तब आपको समायोजन हुआ, तब आपको समाविष्टीकरण हुआ। अगला पॉइंट, इस पर विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि समाविष्टि नवीन ज्ञान के बाद जो है क्या होता है। जो भी समस्या और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न करके हमसे पूछ सकते हैं।